गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने विराम चिन्ह की परिभाषा और कुछ एक विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त की कि हम विराम चिन्हों का प्रयोग कौन से स्थान पर करते हैं और उसका सही नियम क्या है। तो आज हम उसी के आधार पर आपके पाठ 8 अर्थात न जानू कभी वना के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो देखेंगे आप, इसमें कुछ पंक्तियां दी हैं। मोटू, अरे न जानू वहाँ क्यों बैठे हो। छोटू, आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। न जानू, नहीं तुम लोग खेलो। जल्दबाज, अच्छा राजा का मुर्गा खेलोगे। न जानू, नहीं। सुस्तराम, आंख मिचौनी। न जानू, मुझे तुम्हारे गंदे खेल नहीं खेलने। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। ऊपर दिए गए संवादों में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। यदि आपने पहली वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तभी आप समझ पाओगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह यहाँ पर लगे हैं। तो सबसे पहले है उद्धरण चिन्ह। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है तो हम लिखेंगे उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर दिया है प्रश्नवाचक तो हम प्रश्नवाचक। पूर्ण विराम उसे हम यहाँ लिख देंगे। अल्प विराम इसे हम यहाँ लिख देंगे, दिया है ना, आओ, नहीं, अच्छा इत्यादि के बाद। और उसके बाद है योजक चिन्ह, जैसे नदी पहाड़ के बीच में, आंख मिचौनी के बीच में। इस प्रकार आप उन चिन्हों को दिए गए बॉक्सेस में लिखोगे। अब है प्रश्न नंबर 2। दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके सही नाम चुनकर लिखिए। पीछे तो आपने केवल विराम चिन्हों को ऊपर दी गई पंक्तियों में से देखकर लिखा। अब आपको विराम चिन्हों के नाम भी लिखने हैं। आपको बॉक्सेस में विराम चिन्ह दिए गए हैं, आपको उनके सामने हेल्प बॉक्स में से चुनकर उनके नाम लिखने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप हेल्प बॉक्स को बिना देखे इनके नाम लिख लोगे। तो पहला है, कौन सा है? हाँ, पूर्ण विराम। दूसरा योजक चिन्ह। तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा उद्धरण चिन्ह। पांचवा अल्प विराम। छठा विस्मयादि बोधक। इस प्रकार आप सभी चिन्हों के नाम उनके सामने लिखोगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। ठीक है। मोहन विद्यालय जा रहा था। साधारण सामान्य वाक्य है, बात भी पूरी हो चुकी है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। कविता ने बहुत अच्छा गीत गाया। अंत में पूर्ण विराम। आप कहाँ रहते हो? क्यों, कहाँ, कब, कैसे। जिन भी वाक्यों में कुछ बात पूछी जा रही हो वहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारा विद्यालय बहुत सुंदर है। बात पूरी हुई तो अंत में पूर्ण विराम। ये खिलौने किसके लिए हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह। पिकनिक पर कौन जाएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। यहाँ पे देखिए कौन शब्द है ना, तो आप अंत में लगाओगे प्रश्न सूचक चिन्ह। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह और प्रश्न सूचक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। पहला वाक्य है, बगीचे में आम, अमरूद और सेब के पेड़ लगे हैं। अब देखिए आपको पता है कि शब्दों को अलग करने के लिए भी बीच में अल्प विराम लगाया जाता है, तो आम और अमरूद के बीच आएगा अल्प विराम और वाक्य पूर्ण होने पर अंत में आएगा पूर्ण विराम। अरे तुम कहाँ, यहाँ कैसे? तो अरे के बाद आएगा विस्मयादि बोधक, जहाँ पर शोक, हर्ष, चिंता, स्थिति का पता ही ना हो तो वहाँ पे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। लेकिन अंत में कैसे, क्यों, कब, कहाँ भी पूछा है तो प्रश्न सूचक। फिर हे ईश्वर, जब हम ईश्वर स्तुति के लिए करते हैं तो वहाँ पर भी हम लगाते हैं विस्मयादि बोधक। कृपा करो और अंत में पूर्ण विराम। वाह, खीर तो बहुत अच्छी बनी है। अंत में पूर्ण विराम, लेकिन वाह के बाद ये भी ऐसा शब्द है जिससे हमें शोक, हर्ष, चिंता इत्यादि का पता नहीं चलता कि क्या बताना चाह रहा है सामने वाला, तो हम उसके बाद भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। कितने बजे हैं? यहाँ पर पूछा गया है तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। कितना सुंदर फूल है। अब ये हैरानी वाली बात है, दुख मतलब समझ नहीं आ रहा है, वो बता रहा है फूल के बारे में या फूल के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए अंत में आएगा कितना सुंदर फूल है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। या फिर कोई हैरानी से बता रहा है कितना सुंदर फूल है,
या फिर कोई पूछ रहा है कितना सुंदर फूल है, कोई दुखी स्वर में कह रहा है कितना सुंदर फूल है, कोई हर्ष से कह रहा है कितना सुंदर फूल है। जब इस प्रकार की स्थिति हो तो अंत में आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह और योजक चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। दादाजी ने कहा अल्प विराम, जो दादाजी ने बात कही उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए उद्धरण चिन्ह। मोहन से पहले उद्धरण चिन्ह, फिर पूर्ण विराम और फिर अंत में पुनः उद्धरण चिन्ह। माँ ने रोहित से पूछा अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू होगा और तुम क्या कर रहे थे, प्रश्न सूचक के बाद उद्धरण चिन्ह लगेगा। रीमा बोली अल्प विराम, पुनः उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, फिर उद्धरण चिन्ह। नेहा ने कहा अल्प विराम, मैं रोज देश विदेश की खबरें सुनती हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उद्धरण चिन्ह लगाओगे और पूर्ण विराम। देश विदेश जो है इन दो शब्दों के बीच में आप यहाँ पर योजक चिन्ह लगाओगे। यहाँ पे बहुत फीका नज़र नहीं आ रहा तो आप इन दोनों के बीच में लगाओगे योजक चिन्ह। यह काम तो चलते फिरते हो जाएगा, तो चलते फिरते के बीच में योजक चिन्ह और अंत में पूर्ण विराम। हरप्रीत जोर से चिल्लाई अल्प विराम, फिर से उद्धरण चिन्ह, मेरी मिठाई किसने खाई, प्रश्न सूचक और उद्धरण चिन्ह। सुनील ने पूछा अल्प विराम, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, प्रश्न सूचक, लेकिन उन्हें उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। मैंने एक एक वाक्य लिखे हैं लेकिन आप इन वाक्यों को नहीं लिखोगे, आप अपने आप वाक्य बना करके यहाँ पर लिखोगे। जैसे मैंने वाक्य बनाया है पूर्ण विराम के लिए, मैं रोज़ विद्यालय जाती हूँ, पूर्ण विराम, आप अपने आप लिखोगे। प्रश्न सूचक, आप विद्यालय कब आओगे, ये मैं आप लोगों के से पूछ रही हूँ कि आप विद्यालय कब आओगे, तो प्रश्न सूचक। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ओह तुम कब आई, तो पहले विस्मयादि, अंत में प्रश्न सूचक। इसी प्रकार कुछ और वाक्य हैं। अल्प विराम, माँ, पिताजी, भाई और मैं घूमने जाएंगे। इन सभी को हमने अलग अलग किया शब्दों को, तो अल्प विराम, माँ, पिताजी, भाई और मैं घूमने जाएंगे। योजक चिन्ह, हमें दिन रात के बीच में योजक चिन्ह, मेहनत करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 से 6 अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे और इसे लिख लिख कर दोहराएंगे। यही आज आपका गृह कार्य है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।